निशा अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे। बाहर जाने से, घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में। इसी से उपकर वह घर छोड़कर भाग रही थी। निशा ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है। उसके दिल में कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोचती रही कि थोड़ी बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। डर कर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना चाहती थी वह। सामान के नाम पर उसके गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे शिवम निशा को देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और शिवम भी वापस से अपनी किताब पढ़ने लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहां चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनल्टी बनेगा, जल्दी दो पैसे। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद ये 200 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। निशा रोती हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल कर आई और ज्यादा पैसा लेना भूल गई। बोलते बोलते निशा रोने लगी। टीटी ने उसे माफ कर दिया और 200 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर उससे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फोन कर रही थी, पैसे लेकर आ जाओ, मेरे घर से भागकर आई हूँ। अब मैं आजाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से। अब तुम्हारे साथ सुख से रहूंगी मैं। निशा की बातें सुनकर शिवम के मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसके मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन शिवम अनजान था के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद शिवम ने कुछ उपाय निकाल लिया जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा। बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ। हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नजरों में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2,000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर मेरे पैसे भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथ उसे वे नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट शिवम उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरह देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा। लेकिन शिवम ने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद
चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटाकर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, उसको रोकना जरूरी है। ट्रेन से निशा उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही जिसके साथ भागने के लिए आई थी। शिवम से रहा नहीं गया। वह भी ट्रेन से उतरकर निशा के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वह लड़का नहीं मिला। निशा अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोई जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए शिवम से रहा नहीं गया और निशा के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था। आपको कोई परेशानी है क्या? निशा रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ। वहां मुझे आजादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। शिवम ने समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? निशा, हाँ, लेकिन वो आया ही नहीं। शिवम ने बहुत समझाया। निशा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वह एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर शिवम को दे दी कि वह उसको ट्रेन में रख दे। शिवम से रहा नहीं गया। तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफर। आपका ये पैसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे उनको भी, मुझको अपना जैसे समझाने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। शिवम उस दिन से निशा को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था निशा जरूर खत भेजेगी। अब तो निशा, वे आंखें और वे मुस्कुराहट जैसे शिवम के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारा अनजान हमसफर जो ट्रेन में मिली थी।